नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। रीवा आईजी गौरव राजपूत द्वारा मऊगंज जिले के जनपद पंचायत कार्यालय में पुलिस विभाग की जन चौपाल लगा करके आम जनता की समस्या को क्रमवार सुना गया। लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु मौके पर ही पुलिस अधीक्षक मऊगंज एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मऊगंज जिले के विभिन्न अंचलों से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को आईजी के समक्ष रखा। देखिए इस संबंध में क्या कहना है स्थानीय लोगों का और आईजी महोदय का। कुंडेश्वर टाइम्स के लिए उप संपादक संपत दास गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। और स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं कि हम लोग के ये परम सौभाग्य आज आपके माध्यम से प्राप्त हुआ कि आज हम सब भी आईजी सर को जाने। इसके पूर्व भी आईजी आते थे, अभी भी आए, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन हम लोगों को मिलने के लिए उनसे टाइम लेना पड़ता था। आज हमारे जिले में आप आए, उसके लिए मैं आप सबसे जो यहाँ बैठे सबसे चाहूंगा कि सर का पहले जोरदार ताली बजाकर स्वागत सम्मानीय एसपी महोदय जी का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर मैं देतवाल से हूँ, हमारे यहाँ शंकर भगवान का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सावन में और मरीमास में मेला लगता है। सर वहाँ वर्तमान में जो शिवकुंड बनाया गया, उस शिवकुंड में शाम को चोरियां होती रहती है। तो आपसे एक आग्रह है सर कि वहाँ पे यदि 1-4 की घाट की व्यवस्था कर दी जाए। मंदिर प्रांगण चूड़ी अपने मऊगंज जिले के ऐतिहासिक है। और दूसरी एक समस्या सर, देवतलाव में अभी जैसे ही अपन नई गढ़ी की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे शिशु मंदिर स्कूल है और लगभग वहाँ से मंदिर 500 मीटर पे है। वहाँ एक शराब की दुकान खुल गई है, उसकी वजह से भी सर वहाँ हम लोग वहाँ से व्यापारी भी हैं। तो आए दिन देखिए सर वहाँ पे दारू पी के लोग इधर उधर की बातें करते हैं, सबकी घर की बहन बैठी है। तो कृपया सर उसको भी आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छात्र भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। सर मुझे अच्छी तरह पता है कि किसी भी अपराधी को अगर सजा नहीं मिली तो उसका हौसला लगातार बढ़ता है तब तक कि जब तक उसको सजा ना मिले। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी गजरा में घटना हुई, वहाँ भी ऐसे ही केस हुआ, कई लोग आज भी छूटे हुए हैं। बरही में विंध्यवासिनी गुप्ता मर्डर केस में आज भी कई लोग छूटे, फिर जेल गए, फिर छूट गए। इससे अभी लगातार वहाँ पे पूरी मतलब व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो हमारा निवेदन है सर की पुलिस थोड़ा सा सामान्य नागरिक के प्रति सामान्य भाव रखे। ऐसा नहीं कि कोई आया है तो समझ आएगा। आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात। थैंक यू सो मच। आप देखेंगे सर कहाँ से मिलती है, पर इतनी उपलब्धता नहीं होनी चाहिए। अगर उसके लिए ठेका नियुक्त है तो वहीं पे शराब मिले और लोग वहीं पे पिए, घर में ना मिले जिससे कलर कलेश ना हो। दूसरी बात, एक देसी में कहावत है, बुरा मत मानिएगा, कि चोर चौतरा नाचे हो साहू को फांसी हो। मतलब यह कि जो वाकई में असली मुस्लिम है वो छूट जाए और उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहे उसको सजा मिलने लगे। क्या ये सही बात है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा तो मुझे नहीं लगता सर। चलिए आपकी बात मैं समझ गया। आप एक्साइज वालों को भी इन्वॉल्व करो और एक रेड वेट करवाइए इनके। और कूड़ा में धक्का मुक्की में आपस में एक महिला गिर गई, उसकी कल रात में डेथ हो जाती सर। अब उनके घर वाले लगे हैं सामने वाले को, जिससे उनका मुकदमा चल रहा था कि इनको 302 में फंसा दिया जाए। अब वो लाश रखे हैं सर, अब उसमें क्या करेंगे? राजनीति करेंगे। जो लाश में छुपैया नेता राजनीति करते हैं सर, उनके लिए भी कुछ आपके द्वारा प्रबंध किया जाए। ठीक, आपने अपनी बात कही तो मैं आपको 2 चीजें जो आपने बोली है, एक आपका जो उस तालाब के आसपास सुरक्षा का बात, मैंने एसपी साहब को बोला है कि वहाँ एक अस्थायी चौकी लगा के 1-4 का बल लगाएंगे। ठीक, तो अब लाशें फेंकने या इस तरह की चीजें कभी वहाँ नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि नई गढ़ी में वो उस पर जो व्यक्तिगत कोई भी चीज ऐसी हो तो आप एक बार आके एसपी साहब से मिल लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि समस्या का समाधान न तो मुझे एक लिखित में चिट्ठी लिख दीजिएगा। धन्यवाद। वेदांती विश्वास बहुत गरीब घर के हैं, जमीन राम राष्ट्राय के चलते टीआई राजेंद्र प्रसाद देवसर में है, उनके भाई हमारे खिलाफ
झूठे मुकदमे कायम करा। उनकी एप्लीकेशन ले लो, परेशान था एप्लीकेशन ले लो इनकी। जी, आपका आप जो पत्र लाए वो दे दें। ये सब कागज हमारे पास है। हाँ। और बात झूठा कहते हैं कि यहाँ से तुम चला जाओ और नहीं तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर नहीं होने देंगे, ऐसा कोई गलत काम आपके खिलाफ नहीं होने देंगे, बिल्कुल ऐसे कर देंगे उस बात से। आईजी साहब का प्रथम आगमन में आपका मैं स्वागत अभिनंदन इस जिले की ओर से मैं करता हूँ, और एसपी साहब का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित मंच और जनमानस का धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं आपसे एक जनमानस की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं चौकी हाटा से निवास हूँ, और चौकी हाटा एक ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र में आता है, करीब 70 और 75 गाँव में आता है। तो निवेदन यह है कि वहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए सर, क्योंकि वहाँ 70-75 गाँव हैं और तमाम अपराध होते हैं, और स्टाफ की वजह से हर जगह अपराध जो है तो थोड़ा सा नियंत्रण नहीं हो पाता है। दूसरा निवेदन सर है कि सबसे ज्यादा अगर विवाद होता है तो जमीन मामले को लेकर के, जैसे कि अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि पुलिस स्टाफ के पास जाते हम बोलते हैं कि राजस्व का मामला है तो राजस्व में जाएं, तो श्रीमान जी अगर राजस्व से जैसे स्थगन आदेश होता है, चाहे सिविल न्यायालय का हो, चाहे सीएम का हो, चाहे तहसीलदार का, जब वो स्थगन आदेश का पालन कराना होता है तो पुलिस स्टाफ के सहयोग से पालन होता है, पर उस जगह पुलिस स्टाफ जो है तो पूरा का पूरा सहयोग नहीं कर पाती है और स्थगन का उल्लंघन होता है। इसलिए श्रीमान जी मेरा निवेदन इसमें थोड़ा सा निवेदन स्वीकार किया जाए। दूसरा, एक नशों का जो है सबसे ज्यादा तालाब की वजह से ही हर जगह विवाद होता है। धन्यवाद। जो भी विधि सम्मत होगा निश्चित उसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे, और आप सबका यहाँ आने का और अपने कीमती समय, बहुमूल्य समय हम सबको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वास है आगे भी आपका ऐसे सहयोग बढ़ा है। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दास गुप्त। आज मऊगंज जनपद पंचायत के सभागार में आईजी गौरव राजपूत के द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें समूचे मऊगंज जिले के लोग आए हुए थे और तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं फेस टू फेस रखी। एसपी महोदय भी थे और तमाम प्रशासनिक अधिकारी पुलिस विभाग के थे। तमाम समस्याएं निकल कर के सामने आई, लोगों ने खुल कर के बात की। आइए कुछ मऊगंज जिले के लोग यहाँ हमारे साथ हैं, क्या उनकी समस्याएं रहीं, कैसा लगा उन्हें इस कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पराज है, पुष्पराज गुप्ता। आप इस जन चौपाल में आए थे, क्या समस्या लेके आए थे? देखिए, हमारी प्रमुख समस्या ये थी, 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ था, विंध्यवासिनी गुप्ता मर्डर केस के। उसी संबंध में हम जन चौपाल के माध्यम से आईजी साहब तथा अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी या अन्य जितने भी प्रशासन के कर्मचारी हैं, सभी के समक्ष उसके संबंध में बात करने आए थे। तो आईजी साहब, क्या समस्या थी उसमें? क्या उसमें तो गिरफ्तारी हो गई थी सबकी? गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन उस टाइम पे उसके बाद अभी फिर सबकी जमानत हो गई, सब लोग छूट के बाहर आ गए, और आने के बाद फिर लोग तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं कि क्या धमकी दे रहे हैं? से मार देंगे, जैसे उसको मारे वैसे तुमको ही मार देंगे। तो इस तरह की समस्याएं थी, इसलिए हम लोग। आपने इसकी शिकायत पुलिस में की क्या? हाँ, 2-3 बार की, सबसे किया, थाने में भी किया, चौकी में भी किया, एसपी साहब ने पास भी आवेदन दिया, आईजी साहब को आज फिर दे दिया। आज क्या बोले आप जनसंवाद में? आईजी साहब क्या बोले? आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर दिखवाएंगे। ये हमारे मेरा नाम सदाशिव भारती है। कहाँ से हो? मैं ग्राम हाटा से हूँ, चौकी हाटा है। क्या समस्या? हमारे घर में चोरी हुई थी, 12/8/24 को चोरी हुई थी। मैंने बेटी भी बरामद की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई। कहाँ से बरामद हुई? जो बरामद हुई आरोपी के घर से बरामद हुई। सुयश द्विवेदी, गुरु द्विवेदी, शास्त्री द्विवेदी के घर से बेटी बरामद की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। बेटी हनुमाना थाना में धरी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। हनुमाना थाना प्रभारी के पास आपने आईजी की कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी साहब के सामने बात रखी, क्या बोले आईजी साहब? आईजी साहब ने बोले हैं कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका दादा? वेदांती प्रसाद चौकी। कहाँ से आए हो? ग्राम कोन, चौकी हाटा, थाना हनुमाना। आप सभी हाटा चौकी की ही दिखाई दे रहे हैं। सर्वाधिक समस्या वहीं की है क्या? सर जितनी अन्याय भ्रष्टाचार
थाना हनुमाना से हो रही, उतनी दूसरे थाना से नहीं हो रही साहब। रास्ता हमारे खुलावे पर कई बार कर्मचारी तहसीलदार पुलिस गए, वो मारपीट करी, उनके अपराधी के कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाला। कौन मारपीट, किसके साथ मारपीट? मारपीट तहसीलदार, पटवारी, आम जन और आम जनता रहे, पत्रकार रहे, उनके साथ भी गाली गलौज मारपीट भी, फिर भी उनके जौन मारी उनके खिलाफ कोनो कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार रिपोर्ट भी किया, कोई उनके समस्या क्या थी ये रास्ता का था। अब वो रास्ता खुलवा दिए, और खुलवाने पर हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम, लक्ष्मीकांत पाठक, अखिलेश पाठक, वो हमारे खिलाफ तहसील और थाना हनुमाना में मुकदमा कायम कराते हैं सर। और जब हम जाते हैं कोई सुनाई नहीं होता, वो बार बार धमकी देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ फिर से मुकदमा कायम होगा। आईजी साहब से शिकायत की, क्या बोले? आईजी साहब कहा कि अब हम आ गए हैं, किसी प्रकार का अब अपराध नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं तमाम लोग अपनी समस्याएं लेकर के आए थे और आश्वस्त भी हैं लोग। नवागत आईजी, नवागत एसपी महोदय की कार्यकुशलता को देखते हुए, कार्यशैली को देखते हुए लोगों को उम्मीद है कि निश्चित उन्हें न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो जो अवैध नशे का कारोबार हो रहा है, कोरेक्स, फेंसिड्रिल, ये मेडिकल नशा जो इसको बोलते हैं, ये देहात क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पनप रहा है। तो एक ऐसा नंबर जनता के मध्य देना जहाँ जनता खुद अब आके सूचना दे पाए कि कौन लोग हैं जो इन कारोबारों के पीछे, कौन वो सफ़ेद पोश है, कौन वो नकाब पोश है जो इस तरह से समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। तो पहला उद्देश्य तो वो था कि जनता तक ये बात पहुँचाई जाए। दूसरा, मुझे लगा कि बहुत समय हो चुका है जब पुलिस वालों तक जनता आती है, एक जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं भी सुनते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ पाएंगी और भविष्य में हम कानून व्यवस्था को और बेहतर ढंग से सस्टेन कर पाएंगे और निकाल पाएंगे। सर, आम जन से क्या अपील करना चाहिए? आम जन से ये अपील है कि जो नंबर आपको दिया है अवैध नशे के कारोबारों के खिलाफ, उस नंबर पर उनकी सूचनाएं दें, अधिक से अधिक संख्या में उसकी सूचना दें, आपका नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा। यूपी से ही अक्सर ये जो अवैध नशे की खेप आती है, तो क्या एमपी का प्रशासन और यूपी का प्रशासन मिलकर के संयुक्त कार्रवाई करने की दिशा में क्या कोई पहल करेगा? बिल्कुल करेंगे, आपने अच्छा सुझाव दिया, हमारी बात होती रहती है, पर इसके बाद और सतर्कता से। संपत दासगुप्त, कैमरा जर्नलिस्ट रविंद्र पांडे के साथ।